हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन पशु परिचर को लेकर अपन ने जो सीरीज चालू कर रखी है, जिसके अंतर्गत जो भाग बी है ना, उसके अंतर्गत अपन ने क्या है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लगभग अपन बात करें तो जैसे कि आपसे गाय से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको देख लिया था, भैंस से संबंधित देख लिए थे, भेड़ से संबंधित देख लिए थे, बकरी से संबंधित सभी क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे। कुछ क्वेश्चन अपन ने मुर्गी से संबंधित भी देखे थे, लेकिन आज का टॉपिक रहने वाला है वो मुर्गियों से संबंधित ही रहने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। या फिर अपन ऐसे कहें कि आपके पशु परिचर के अंतर्गत अगर मुर्गियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं वीडियो में से पूछे जाएंगे आपको। तो चलिए आज का वीडियो विदाउट किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गैलस डोमेस्टिकस में 2n जीनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि गैलस डोमेस्टिकस में 2n यानी कि जो जीनों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि इसके अंतर्गत पूछा क्या गया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैलस डोमेस्टिकस किसका नाम है। तो ये पता चल रहा है किसका नाम है, आपके मुर्गी का नाम है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है आपका, है ना। और अब इसके अंतर्गत गुणसूत्र पूछ रहा है कि कितने होते हैं। तो 2n बराबर बात करें तो 78, जो मुर्गियों में गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 2n बराबर 78 होते हैं, यानी कि 78 पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कॉर्निश नस्ल के पालने का प्रयोजन क्या है। जो रेड कॉर्निश होती है, जिसे कि अपन डायरेक्ट कॉर्निश भी बोल दिया जाता है, तो किसके लिए पाला जाता है, ये अंडे के लिए पाली जाती है, मांस के लिए, प्रदर्शनी के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो मुख्यतः रेड कॉर्निश है वो आपको पता ही होगा किसके लिए पाली जाती है। तो अपन मुख्यतः बात करें तो आपके मांस के लिए भी पाली जाती है, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, प्रदर्शनी के लिए जो आपकी कॉर्निश नस्ल है तो वो इसके लिए पाली जाती है, लेकिन रेड कॉर्निश है वो मांस के लिए पाली जाती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मुर्गी के कितने सप्ताह की आयु पर अंडा देना प्रारंभ कर देती है। तो इसकी अपन पहले बात कर चुके हैं कि मुर्गी कितने सप्ताह की आयु के ऊपर जो अंडा देना प्रारंभ कर देती है। तो लगभग आपके 20 सप्ताह की मुर्गी हो जाती है तो उसके बाद में वो अंडा देना प्रारंभ कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, कोचीन है, मिनार्क है, या लैंगशन है, या व्हाइट लैंड हॉर्ग है। तो ये क्वेश्चन आप लिख के ले लेना कि ये क्वेश्चन आपका छपने वाला है, 100% छपने वाला है, चाहे डायरेक्ट पूछो चाहे इनडायरेक्ट पूछो। बात करें कि इसके अंतर्गत सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, व्हाइट लैंड हॉर्ग है। मैंने बताया था लगभग 260 से लेकर ये एक साल के अंतर्गत 300 अंडे दे देती है। इतने अंडे कोई नहीं देती आपकी को अदर, अगर आप ब्रीडें देखोगे, देसी ब्रीडों के अंतर्गत देखोगे तो 60 से 80 अंडे आपके पर ईयर देती है, लेकिन एकमात्र ये व्हाइट लैंड हॉर्ग है, ये आपकी 260 से लेकर आपके 300 अंडे तक देती है। तो सर्वाधिक अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, व्हाइट लैंड हॉर्ग है। इसका ओरिजिन प्लेन्स कौन सा है, मेडिटेरियन क्षेत्र है ना, भूमध्य क्षेत्र इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। या अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो इटली इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। व्हाइट लैंड हॉर्ग से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए एक वयस्क मुर्गा एक बार में वीर्य उत्सर्जित करता है। तो मैंने ये ब्रीडिंग पढ़ाई थी, उसके अंतर्गत अच्छे से बताया था। मैंने ब्रीडिंग का पोर्शन इसीलिए करवाया था, आपके ब्रीडिंग के 3 वीडियो पड़े हैं, उनको जाके देख लेना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने हर क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। तो ब्रीडिंग के संबंधित वहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है, सोल्व होने वाले हैं, और ब्रीडिंग से 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें एक वयस्क मुर्गा एक बार में वीर्य उत्सर्जित करता है। तो एक वयस्क मुर्गा एक बार में कितना वीर्य उत्सर्जित करता है, तो 0.2 से लेकर 0.5 ml तक क्या करता है, ये वीर्य उत्सर्जित करता है, ये सीमन इजैकुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें पक्षियों के अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको कुछ दी गई है तो उसको बताना है कि जो आपके क्या होता है, ओरेंथियोलॉजी होता है, पेडोलॉजी होता है, पोल्ट्री हस्बेंड्री होता है, या जियोलॉजी होता है। तो इसका आपको पता ही होगा कि जो पक्षियों वगैरह के जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, ओरेंथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। पोल्ट्री हस्बेंड्री नहीं होता, ये एनिमल हस्बेंड्री होता है, जिसके अंतर्गत पशुओं का अध्ययन किया जाता है ना, पशुओं के रख रखाव, आवास का, उसके भोजन का, इनका सबका अध्ययन किया जाता है, रख रखाव का किया जाता है, वो एनिमल हस्बेंड्री आता है। पोल्ट्री हस्बेंड्री नहीं होता, वो एनिमल हस्बेंड्री होता है ना। ठीक है, ये है पेडियोलॉजी, है ना, पेडोलॉजी होता है, वो पेडियोलॉजी नहीं होता। पेडोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं अपन, मृदा का अध्ययन करते हैं। इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जो आपकी CARI यानी कि CARI इज्जत नगर है ना, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश के प्रथम निर्देशक कौन थे।
तो इसका बताना है कि जो कौन थे, डॉक्टर जो डॉक्टर पी पांडा थे, डॉक्टर रंगनाथन थे, डॉक्टर बीपी पाल थे, या डॉक्टर खुराना थे। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो इज्जत नगर के अंतर्गत CVRI है, उसके जो पहले निर्देशक थे वो कौन थे, वो पी पांडा थे, है ना, पी पांडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये ज़्यादातर पूछे नहीं गए, लेकिन आपको मुख्यतः ध्यान रखना है। चलिए, वही क्वेश्चन फिर वापस यही पूछा गया है कि मुर्गी का जंतु या जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है। गैलस डोमेस्टिकस होता है, गैलस बेनकेरिया होता है, या कैप्रा हिरकस होता है, या सस इंडिकस होता है। तो आपको पता ही होगा कि क्या कहा जाता है। तो जो आपके गैलस डोमेस्टिकस है वो किसका नाम हो जाता है, आपके मुर्गी का नाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए, बात करें कैप्रा हिरकस किसका है, ये आपके बकरी का नाम हो जाता है। सस इंडिकस किसका है, ये आपके सुअर का नाम हो जाता है। तो उनका भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, बात करें अंडा उत्पादन में प्रथम देश है, यानी कि अंडे उत्पादन के अंतर्गत जो प्रथम स्थान रखने वाला है वो कौन है, अमेरिका है, रूस है, भारत है, या चीन है। तो अपने भारत तो आसपास में नहीं है अंडा उत्पादन में। देखो, ये तो तुक्का लगाना ही नहीं है कहीं आप ऐसे सोचो कि हाँ अंडे उत्पादन में अपने भारत का, हाँ भारत का मान सकते हैं कि अपने दूध के अंतर्गत अपना कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, और आने वाले टाइम पे भी प्रथम स्थान रहेगा। लेकिन अंडा उत्पादन में बात की जाए तो अमेरिका है वो प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये मैंने पहले बताया था कि एनस होता है, गिजार्ड होता है, सिकम होता है, या क्रॉप होता है। तो जो सबसे बड़ा अंग होता है मुर्गी के शरीर का, सबसे बड़ा अंग माना जाता है, वो किसे माना जाता है, जो आपकी गिजार्ड है ना, गिजार्ड को माना जाता है। चलिए, बात करें कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑन पोल्ट्री राजेंद्र नगर हैदराबाद AP यानी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो हैदराबाद में है, ये कब स्थापित हुआ था, 1970 में, 1980 में, 1988 में, या 1990 के अंतर्गत हुआ था। मैंने आपको NDRI बताया था, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 के अंतर्गत कहाँ हुआ था आपका, ये हरियाणा के करनाल हरियाणा के अंतर्गत। लेकिन यहीं से रिलेटेड ये कौन सा था, NDDB ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ था, आपके आनंद गुजरात में। ये कब की स्थापना हुई थी इसकी, 1965 के अंतर्गत की गई थी। तो इन दोनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ये टपक सकता है क्वेश्चन। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑफ द पोल्ट्री राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंतर्गत है, उसकी स्थापना की गई थी, वो आपके 1988 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। मुर्गी के नर वयस्क मेल को क्या कहते हैं, तो बॉयलर कहते हैं, लेयर कहते हैं, हैन कहते हैं, या कॉक कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इसकी मैंने टर्मिनोलॉजी काफ़ी अच्छे से करवाई थी आपको। तो बात करें नर वयस्क होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं। फीमेल होती है उसे हैन कहते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर कहते हैं, और जो मांस के लिए पाली जाती है उसे ब्रॉयलर कहा जाता है। तो आई होप आपको सभी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। कॉक क्या है, आपके मेल वयस्क को कहा जाता है। हैन क्या है, जो मादा वयस्क होती है उसे कहा जाता है। लेयर क्या है, जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसे कहते हैं, और मांस वाली को बॉयलर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए, ये भी मैंने पहले बताया था आपको, पोल्ट्री के अंदर अंडे में प्रोटीन की प्रतिशत होती है वो कितना होता है, 12%, 20%, 25% या 30%। तो लगभग मैंने आपको बताया था कि जो पोल्ट्री के अंतर्गत जो अंडे होते हैं उसके अंतर्गत जब प्रोटीन की बात की जाएगी तो 11% के लगभग पाया जाता है, 11 पॉइंट कुछ होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो अपन क्या हो जाता है, 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं, तो मैंने पहले बताया था अंडे देने वाली मुर्गी को अपन क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं, हैन कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं, लेयर कहते हैं। तो आपको पहले बताया था कॉक क्या है, आपकी जो नर मुर्गा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं। मादा मुर्गा को क्या कहते हैं, अपन हैन कहते हैं। ब्रॉयलर क्या होती है, जो आपके मांस के लिए मुर्गी पाली जाती है और अंडे के लिए पाली जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुर्गी के झुंड या समूह को क्या कहते हैं, तो हर्ड कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, ड्रोव कहते हैं, या कॉलोनी कहते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो मुर्गियों का झुंड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। और फ्लॉक की सामान्यतः किसके लिए यूज में लिया जाता है, आपके भेड़ के लिए भी यूज लिया जाता है। हर्ड किसके लिए, गाय भैंसों के जो झुंड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। चलिए, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कुक्कुट बीमारियों में से कौन सी RNA वायरस के द्वारा होती है, यानी कि जो आपके RNA होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो वायरस होता है, RNA वाला वायरस होता है, तो उसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है मुर्गियों में, मेरेक्स रोग होता है, पक्षी चेचक रोग होता है, संक्रामित जो वर्सल रोग होता है, ये जो लेरिंजो ट्रेकाइटिस रोग होता है। तो इसका आपको राइट आंसर की अपन बात करें कि कुक्कुट के अंतर्गत जो मुर्गियों के अंतर्गत सामान्यतः RNA वायरस के द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, आपके मेरेक्स रोग होता है। मेरेक्स रोग आपका काफ़ी मुख्य बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बना दो, मुर्गी में निम्न में से कौन सी नस्ल है जिसके टकने पर पंख नहीं पाए जाते हैं? तो टकने के ऊपर अगर पंख नहीं पाए जा रहे हैं वो किसकी करेक्टर है? लेगोन के हैं, कड़कनाथ के हैं, कॉर्निस के हैं या लैंगसन के हैं? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे ये करेक्टर है लेगोन का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, जो ऑस्ट्रेलिया पा है मुर्गी की नस्ल पालने का प्रयोजन है, ये अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है, मांस के लिए द्विप्रयोजनीय है, यानी कि अंडा और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, या सभी असत्य है? तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि ये दोनों पर्पज़ के लिए पाली जाती है, अंडे के लिए भी और मांस के लिए भी, तो मतलब कि ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन, अमेरिकन नस्ल की मुर्गी कौन सी है? तो RIR है, आर्पिंगटन है, या ऑस्ट्रेलाप है, व्हाइट लैंड हॉर्स है? तो अमेरिकी जो नस्ल है वो कौन सी है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे RIR है, ये आपके अमेरिकन नस्ल की मुर्गी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें देशी मुर्गियों की औसतन वार्षिक अंडा उत्पादन क्षमता कितनी होती है? तो मैंने पहले बताया था, तो आपको बताना है 60 होती है, 120 होती है, 260 होती है, 300 होती है। तो देशी मुर्गियों की जो अंडे देने की क्षमता होती है लगभग कितने देती है? वो लगभग 60 अंडे देती है। मैंने बताया था ना, 60 से आपके 80 के लगभग क्या देती है? 1 वर्ष के अंतर्गत आपके देशी मुर्गियाँ देती है। लेकिन व्हाइट लाइन और की बात की जाए तो लगभग 260 से लेकर आपके 300 अंडे तक कौन देती है? आपकी व्हाइट लाइन और अंडे दे देती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। आज के सेशन का काफ़ी शानदार क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सबसे भारी मुर्गी की नस्ल कौन सी है? कड़कनाथ है, बर्मा है, कोचीन है, या असील है? तो भारी नस्लों की जब बात की जाएगी तो आपकी कौन सी हो जाती है? जो बर्मा नस्ल है ये आपकी क्या हो जाती है? सबसे भारी मुर्गी की नस्ल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर निकल के आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।